अभी हम मौजूद हैं यूसुफ वर्दीस के अंदर। आज हम बात करेंगे जहांगीर साहब से, यहाँ के चेयरमैन है। सीवरेज के हवाले जो मामला चल रहा है, यहाँ पर काम करवा रहे हैं, इसका हम कम्प्लीटली इनसे इंटरव्यू लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे इसके। आइए। ये इलाका यूनियन कमेटी नंबर 38 ज़िला गरबी जो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हिस्सा हुआ करती थी, जी। हालिया इंतखाबात के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में शामिल हो गई है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो चेयरमैन हैं उनके ना होने की वजह से, क्योंकि शुरू के तकरीबन 3 साल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर चली है, तो शुरू में तो तकरीबन 3 साल हमारे बर्बाद हुए हैं, ना काम मिले ना इलाके के लिए कुछ हम भला कर सके। अब अल्लाह का करम है कि लास्ट ईयर जुलाई से हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इज़हार अहमद ख़ान भाई जो है वो फंक्शनल हो गए और उसके बाद से कुछ कामों का आगाज़ हुआ है। तो जितना हो सकता है वहाँ तक इलाके को सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आवाम से ही मालूम किया था, आवाम थोड़ी मुत्तफिक नहीं है। आवाम कह रही है कि हमसे ये पैसे मांगे जा रहे हैं इसके ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन जहाँ तक पैसे मांगे जाने वाली बात है तो ये असल में यहाँ के जो हमारा सिनेरियो है यूसुफ गोट या सुरजानी का अगर हम देखें तो यहाँ पे लोगों को कभी भी किसी चीज़ के चालान की आदत ही नहीं। किस मत में आप चालान लेते हैं सर? ये चालान को समझ में नहीं आया, किस मत में चालान होता है, थोड़ा कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं बताता हूँ आपको। बात ये होती है कि देखिए, एक रोड कटिंग का चालान बनता है, चाहे रोड कच्चा हो रोड पक्का हो, रोड कटिंग का चालान बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो एरिया है यहाँ पे लोगों को इन चीज़ों की आदत ही नहीं है। किसी की पानी की लाइन ख़राब हुई, वो खुद ही सामान लिया और खोदने के लिए खड़ा हो गया रोड को। मुझे अपनी मदद आपकी देख कर रही है ना सर? ये तो आवाम अपनी मदद आपके तहत नहीं कर रही, काम ये डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, कुछ केएमसी की जानिब से काम हो रहे हैं और जिनका आगाज़ अभी लास्ट ईयर जुलाई के बाद से स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर जुलाई में हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इज़हार अहमद ख़ान भाई का जो है वो फंक्शनल हो गए हैं, उसके बाद से हमें काम मिलना शुरू हुए हैं। उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स पावर बैठी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर उसमें मुख्तलिफ आए गए, उन्होंने सिर्फ कागज़ों के पेट भरे हैं, ग्राउंड के ऊपर कुछ ना काम। ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं है। यहाँ तक कि जब हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से शिफ्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हम अपना फंड लेके शिफ्ट हुए थे। 1.5 करोड़ रुपए महाना ये सुरजानी टाउन का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में शिफ्ट होता था। लेकिन जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए थे उनका ये कहना होता था कि आप हमारे ऊपर बोझ हो, आप नए लोग आए हो, आप हमारे ऊपर बोझ हो, हम तो अभी तमाम चीज़ों को पाइपलाइन में कर रहे हैं। जैसे कि हमने जहांगीर साहब से मालूम भी किया, सीवरेज के हवाले से बात भी की है, आज हम शौकत साहब से वाइस चेयरमैन, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या अपनी राय देते हैं। हाँ, ये यूसी 38 में ये जो लाइन डल रही है ये डीएमसी वेस्ट से जो है वहाँ से डल रही है। नहीं, ये सेवरेज की मद में तो जो है ना चलान वगैरह का हमने नहीं कहा किसी को। ये जो है ना ये खुद ही जो है ना वहाँ पे खड़े भी होते हैं, जो हमारे जो है ना काउंसलर भी खड़े होते हैं, चेयरमैन भी खड़े होते हैं। तो इसी तरह जो जितने काम हुए हैं हमने अपनी निगरानी में सारे हो रहे हैं, तो किसी की जो है ना हमारी नज़र में तो शिकायत नहीं। फंड्स यूसी का है, फंड है, उसी से काम हो रहे हैं। और हम आपके साथ विजिट के लिए जाते हैं, अगर कुछ पूछ लें किसी से, अगर किसी हमारे काउंसलर ने या किसी ने ये पैसों की मद में कहा है तो हम हाजिर हैं। जैसा कि शौकत साहब से ये वाइस चेयरमैन हमारी बात हुई है और जहांगीर साहब से भी हमारी बात हुई है। इन्होंने कहा है कि हम कोई पैसे किसी से नहीं ले रहे, ये यूसी फंड से काम हो रहा है और हम इलाके का विजिट भी करेंगे इनके साथ जाके इलाके से, और इलाके मकीनों से भी पूछेंगे कि क्या मामला है, किस तरीके से कर रहे हैं और किस फंड से किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना यही है कि हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम यूसी 38 से अब निकल रहे हैं और वाइस चेयरमैन साहब है हमारे साथ, चेयरमैन साहब है जहांगीर साहब, आज हम इलाके का विजिट करेंगे और देखेंगे किस कहाँ का काम हुआ और कितना काम हुआ, जो डिटेल है आप तक पहुँचाएँगे। इन्होंने काफ़ी हमको बताया है कि काम काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा बहुत काम रहेगा, इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट कर देंगे। आवाम भी इससे मुत्तफिक है। अब हम इनसे पूछेंगे लाइन जो उन्होंने ज्वाइन की है इसको देखें कहाँ तक उसका ज्वाइंट है, उसकी मालूमात करेंगे। तो आप लाइन का बता रहे हैं आप, ये तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी लाइन इसकी? ये कंप्लीशन इसकी तकरीबन विद इन अ वीक हो जाएगी, ये जो लाइन है हमारी। बाकी इसी के साथ साथ एक हमने यहाँ से एक लाइन उठाई है जो पानी का भी बहुत बड़ा इशू था। पानी की लाइन जो हमारी यहाँ की मेन सप्लाई आती थी तो वो उसमें लीकेज बहुत थी, जितना पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुँचता था उससे ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो इसमें वाटर बोर्ड के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया और वाटर बोर्ड के जो अफसरान हैं
उसमें नासिर सिद्दीकी भाई हैं, उन्होंने बहुत हद तक हमारे साथ कॉपरेट करके आप कॉपरेशन किया आपके साथ? जी बहुत कॉपरेट किया है। और ये तकरीबन कोई 550 फीट की ये लाइन थी 4 इंच डाया की, जिसको अभी हाल ही में रिप्लेस करवाया गया है। अभी उस पर भी काम चल रहा है। अभी वो फ़िलहाल लूपिंग वगैरह उसकी प्रॉपर हुई नहीं है, तो कुछ ज़रा एरिया है अभी जो पानी से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक वो भी बिल्कुल रिजॉल्व हो आप जाएगा। आवाम से ऑन ईयर ये आप कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर लेंगे वीकली में इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ताला देखिए काम चल रहा है। बाकी अगर कोई नागहानी आफत नहीं आती वो तो अलग है, बाकी काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला। जो अभी तक रिजल्ट है और जहाँ तक कि हमारा काम हो चुका है उसके मुताबिक ये है कि 1 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे आप इसको? जो रह गया है रिमेनिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हम जहांगीर साहब से हमारी बात हुई, आवाम से भी हम इसकी राय लेंगे कितने फीट पे लाइन वगैरह। दलील साहब मुत्तफिक है नहीं है? आइए काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुत्तफिक हैं, काम करवा रहे हैं इस लाइन के हवाले से? इस दौर में जो चेयरमैन साहब काम करा रहे हैं, माजी में इस तरह के काम नहीं हुए जो माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहे हैं। सेवरेज का निज़ाम तकरीबन पिछले 10 सालों से यहाँ धर्म भरम था। आपसे मुत्तफिक है काम से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब भी पाकिस्तान MKM का यहाँ मुंतखब चेयरमैन आया है, इस इलाके के अंदर तरक्याती काम हुए हैं। और आपके सामने तकरीबन समझेंगे 3 सालों से ये सूरत हाल थी हमारे इलाके, 4 साल सेवरेज का पानी यहाँ गंदा खड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर के अंदर अकबरस MKM के नुमाइंदों ने यहाँ काम करवाया और इससे हम बहुत मुतमईन हैं। पानी का सेवरेज का निज़ाम पूरा धर्म बदम हुआ होता आई समझ में, मगर कोई रुझान नहीं था पीपल्स पार्टी के, जबकि यहाँ पर और भी जिम्मेदारान रहे हैं और भी सीटों में मुख्तलिफ रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान MKM का चेयरमैन, आप मुत्तफिक हैं इस काम से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका जहांगीर अबरार भाई UC 38 के साथ खड़े हैं यहाँ पर, और हर दौर में MKM पाकिस्तान ने यहाँ पर काम करवाया है। मुत्तफिक हैं इस काम से? जी भाईजान बिल्कुल मुत्तफिक है। मेरे को यहाँ इस इलाके में तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से यहाँ इतना सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ था कि मैं बता नहीं सकता आपको। और ख़ास तौर पे ये रोड वाला जो है, इतना रोड के ऊपर था कि नमाजी बेचारे जा नहीं सकते थे, कोई आदमी आम आदमी जा नहीं सकता था, लेडीज़ आ नहीं जा सकती थी। ये तो हमारे जिशान भाई हैं, इन लोगों की मेहरबानी है कि इन्होंने चेयरमैन साहब को बोल बोल के चेयरमैन साहब ने ये काम करवाया है। डॉक्यूमेंट किया तब काम हुआ ये? जी डॉक्यूमेंट्स भी दिए, और भी दूसरी बात ये कि चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने ये काम को इब्तिदा के अंदर शुरुआत की इन्होंने, और ये काम को किया, वरना कोई भी हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आने जाने से लोग काशी थे। जी हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कि पानी जो है इस पर लाइनें कट गई हैं और गलियों में पानी इतना भर जाता था। लेकिन अब जो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी लाइनें काटी गई हैं, अब हमारे पास इतना नहीं है। अभी हमने 6-8 हज़ार रुपये खर्च करके लाइनें डाली, जेब से मतलब अपने? से डाली थी। अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी जो लाइनें उसी में ही दोबारा हमें बहाल की जाए। मेयर कराची से क्या अपील करना चाहेंगी इस काम के हवाले से? जो हमें सहूलत गवर्नमेंट ने दी है वो हमें भी पहुँचाया। मतलब जैसा कि हम मौजूद है सेक्टर 2 के अंदर सरजानी टाउन UC 38 के अंदर। आज हमने उनसे मालूमात भी की, वाइस चेयरमैन साहब से मुलाकात की, चेयरमैन साहब से मुलाकात की, और आवाम से भी हमने आवाम की भी राय ली किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पर, कि अपनी मदद आप काम करवा रहे हैं या UC चेयरमैन अपने फंड से कर रहे हैं। तो आवाम भी काफ़ी मुत्तफिक, 80% लोगों ने से मुत्तफिक हैं। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक देगा J4 न्यूज़। अल्लाह।